Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. It is more like a comeback after Diwali, a small comeback we can say. I hope you all had a great Diwali, full of lights, full of happiness, full of sweets, and the full of crackers as well. So it's time to switch from Diwali mode to study mode, from holiday mode to study mode, and we can say from celebrations to study. सो नई एनर्जी के साथ और नए उत्साह उमंग के साथ हम अपना जो रूटीन है, जो दिवाली वैकेशन में चेंज हो गया था थोड़ा बहुत, उसको हम अपने एक राइट ट्रैक पर लाएंगे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बीएड काउंसलिंग और बीएड के रिगार्डिंग, डीएलएड के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से ऐसी वीडियो नहीं है कि जहां पर आपको मिसलीड किया जाए या मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए। यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, बट थोड़ा सा होता यह है कि एक तो होता है मिसलीड करना, एक तो होता है कि हाँ थोड़ा सा बूस्टअप टाइप करना कि हाँ अभी है चीज़ें। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट कुछ नहीं आ रखी है, मैं जो भी बताऊंगा, जो जो चीज़ें हो रखी हैं उसी के कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर बताऊंगा। ठीक, तो देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कुछ दिनों में आने की संभावना है। कल मैं नैनीताल में भी था, तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो दीक्षांत समारोह है 20वां शायद, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। देखिए वो तो होते ही रहता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति का दौरा है, तो उसी के मद्देनज़र जो पूरा कैंपस है, पूरी यूनिवर्सिटी है, उसी चीज़ में लगी हुई है। तो हो सकता है कि जस्ट उसके बाद आपको काउंसलिंग की डेट देखने को मिले, नहीं तो फिर इन दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। और अगेन मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हैं, तो जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा, आपको पता लग जाएगी। तो पैनिक होने की तो वैसे भी कोई यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप रेगुलरली खुद भी चेक कर सकते हैं, अनाउंसमेंट में भी एक नोटिस आ जाता है। और वैसे भी समर्थ पोर्टल में आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, और आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि यहाँ पर भी आप रेगुलरली चेक करते रहें, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग बीएड वगैरह के लिए, तो क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पर अगर कोई भी अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको दिख जाती होगी। तो आप दो दो तीन तीन दिन में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बाकी काउंसलिंग क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सब तो मैं इस वीडियो पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोडेड है बीएड एंट्रेंस कुमाऊं सारे प्लेलिस्ट पर। देखिए तो काउंसलिंग का मैंने बता दिया कि जल्द ही होने की संभावना है। देखो होता यह था कि इससे पिछले साल के पिछले मतलब जितने भी साल हुए हैं, डिले ही होता था, मतलब बहुत टाइम लगता था। लेकिन पिछले साल थोड़ा ठीक टाइम पर हो गया था, अगस्त शायद 20 तारीख तक एडमिशन भी हो गए थे फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग वालों के एडमिशन हो गए थे 20 अगस्त तक। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, और इस साल इन्होंने इवन जो नोटिस निकाला था, ब्रोशर निकाला था, प्रोस्पेक्टस, उसमें तो इन्होंने डेट भी दे दी थी कि बस आपका सितंबर, हाँ सितंबर तक पूरा खत्म एडमिशन। बट ऐसी चीज़ें नहीं हुई, और उसी कारण सबको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो जनरली आदत ही यही है हर यूनिवर्सिटी की, वो बहुत डिले खींचती हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है आप जैसे ही एडमिशन होगा। और जब हमारा एडमिशन हुआ था तो आई थिंक 18 दिसंबर को हमारा एडमिशन हुआ था, तो अभी तो नवंबर है तुम्हारा, तो उससे जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता तो करने की बात नहीं है। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका 4 से 5-6 महीने का बीत जाएगा, ठीक है। होगा क्या इससे कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो तो लगभग 4-5 महीने का ये करवा ही देंगे, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें ये 2-3 महीने का ही करवाते हैं, यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर सेकंड सेमेस्टर खत्म। फिर जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें आपको 4 मंथ की एंट्रेंस इंटर्नशिप जो होती है वो तो करनी ही पड़ती है। तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करते हैं, और आपका जो सेशन है लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाता है। तो इससे अब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ़ायदा भी हो सकता है, या यूं कहें थोड़ा सा घाटा भी हुआ। ये डिपेंड करेगा ना अलग अलग लोगों पर। तो ये चीज़ें होती हैं, इसका दुष्प्रभाव हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जब ये सारी चीज़ें डिले होती हैं तो क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो जल्द ही आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप राइट वे में अपनी तैयारी करते रहें, जो बीएड के ही इंटेंटेड हैं, और कट ऑफ वगैरह कितनी कट ऑफ जाती हैं, ये सारी वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी हैं, उनको जाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसी हिसाब से आगे की रूपरेखा तैयार करें। बहुत सारे लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे, तो डीएलएड की बहुत अच्छे से पुरजोर तैयारी कीजिए। बहुत सारी वीडियोस हमने भी अपलोड कर रखी हैं, जो मेंबरशिप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कल से उनकी क्लास रेगुलरली अब 22 दिन तक चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास तो डेली की एक होगी ही साथ एक वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी कोई भी क्वेरीज हैं जो कनेक्टेड हैं मुझसे मेंबरशिप के थ्रू, वो कॉल मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, चीज़ें जान सकते हैं, बता सकते हैं। अन्य लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरियाज वहाँ पर हैं। तो ये बीएड एंट्रेंस के सारे जो वीडियोस हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि काउंसलिंग वगैरह, और लगभग लगभग एक एक हफ्ते बाद मैं वीडियोस इस पर अपडेट देते रहता था। और आपको वैसे भी बहुत सारे चैनलों से अपडेट मिलती ही रहती होगी, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि काउंसलिंग क्या चीज़ क्या नहीं चल रही है, इस टाइप से, ठीक है। बाकी देखिए पिछले सालों में कितनी कट ऑफ वगैरह गई हैं, ये सारी ग्रुपों से जुड़ने के लिए मैंने कहा था, जो लोग जुड़ना चाहें, देखिए मेन चीज़ मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप खुद से चेक करें। इवन जब मैं ये चीज़ें करता था तो मैं खुद से ही अपनी, जैसे अब हमारे पास नेट है, 5G नेट है, पीसी है या नहीं भी है तो मोबाइल है, तो हम चेक कर सकते हैं ना, वेबसाइट खुद चेक कर सकते हैं, फॉर्म खुद भर सकते हैं, कट ऑफ वगैरह पीडीएफ खुद टेलीग्रामों से डाउनलोड करके एग्जिट कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये एनालाइज आपको खुद करना चाहिए, ये जो आदत है ये आपको अभी से अपनी डेवलप करनी है, ठीक है। बाकी डीएलएड की क्लासेस से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार मैं चैनल पर अन्य प्लेलिस्ट वगैरह आपको दिखा देता हूँ। देखिए डीएलएड में बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग अगर आपको सीखनी है तो ये डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रीजनिंग ट्रिक्स में अपलोड कर रखा है, ये डेमो वीडियो है। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें सीखनी हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, आएंगी, तब आप जो है जुड़ सकते हैं। ये डीएलएड की प्लेलिस्ट है, क्योंकि देखिए जो बीएड करेगा वो डीएलएड के लिए भी इच्छुक है, और जो डीएलएड करेगा वो बीएड भी सोचता है, क्योंकि दोनों का क्या है, टीचिंग ही फील्ड है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मेंबर्स ओनली वाली वीडियोस है, इनका एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप मेंबर्स होंगे या मेंबरशिप आपके पास होगी। बाकी देखिए ग्रुपों में कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यही अपडेट है फिलहाल तो। और डीएलएड का एग्ज़ाम आपको आई थिंक 22 नवंबर को है शायद, तो तय सीमा पर ही वो हो जाएगा। तो उसी के अनुरूप लास्ट के 15-20-22 दिन जितने भी बचे हुए हैं अच्छे से पढ़ाई करें, और हम भी रेगुलरली इस पर वीडियोस अब लाते रहेंगे। तो यही अपडेट थी आज की। बाकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।